मैंने, अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी की हाफ लाइफ मिल जाए, किसी का यूज मिल जाए, किसी का कॉम्पोजिशन मिल जाए, ऑलवेज रिमेंबर उस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लिया करो, उस पॉइंट को भी लर्न तुम्हें करना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, इसने लिखा है इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस। तो वॉच में कौन सी सेल यूज की जाती है? बटन सेल। उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? तो वो रिएक्शन इसने यहाँ दे रखी है। अब ये रिएक्शन अंदर बुक में कहीं लिखी भी नहीं है, बुक ने बटन सेल के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है। जेई नीट में आ गया, हमें लगेगा मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं, बुक में तो कहीं था ही नहीं, एक्सरसाइज में था। तो सब लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में ट्रीट ना करें। क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो उसको नोट करने की आदत आप डालेंगे, ये बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो सब अपने इलेक्ट्रो के रजिस्टर में नोट कर लेना, वॉचेस में जो सेल काम में आती है वो बटन सेल्स हैं और उनके अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको नीचे इसने ई नॉट सेल और डेल जी नॉट मांगा। अब ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा बताइए, दिव्यांश हाथ खड़ा करो। ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? मैम आरपी चाहिए होंगे मैम, दोनों के मैम जेड का और सिल्वर का। नहीं वो मत बोलिए, वो ही तो मेन पॉइंट है, कैथोड और एनोड का आरपी चाहिएगा, राइट। अब बताओ यस मैम। एनोड कौन है? मैम एनोड है जिंक। जिंक से जिंक 2+ दिख रहा है साफ रिएक्शन में, तो यस मैम। एनोड आपका जिंक हो गया। तो जिंक का आरपी तो अपन ने वैसे ही याद कर रखा है, कितना? -0.76। अब कैथोड कौन है यहाँ पे? तो Ag पर देखिए +1 से 0 हुआ है, यस मैम। पर तुम इसमें Ag के +1 से Ag वाला जो कपल है जिसका आरपी पीछे टेबल में गिवन है वो नहीं उठा सकते। यहाँ पे तुम्हें किसका आरपी चाहिए? Ag2O प्लस वाटर यस मैम। गिव्स, बुक है आपके पास? यस मैम है। कैथोड वाली रिएक्शन पढ़ो, देखो एनोड की रिएक्शन तो हो गई जिंक से जिंक 2+। यस मैम। अब कैथोड की रिएक्शन क्या हुई? Ag2O + H2O gives 2Ag + 2OH-। हाँ, तो आपको इस रिएक्शन का आरपी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंदर टेबल में गए और आपने Ag+ से Ag बनने वाला आरपी उठा लिया। फिर आपको मैंने एक शीट भेजी थी, उस शीट में मैंने क्वेश्चन में Ag2O + H2O gives Ag + OH- का आरपी आपको भेजा है। मिला आपको वो वैल्यू? मैंने लिख कर भी दिया था कि इस क्वेश्चन की इस वैल्यू को तुम यहाँ यूज कर लेना, लिया काम में? नो मैम, वो देखा नहीं था मैम, मैंने वो वाला कर दिया था। अरे बच्चों ऐसे नहीं करो तुम लोग, ऐसे सारे कंसेप्ट होके भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। कौन स्टूडेंट बताएगा मुझे कि मैंने किस क्वेश्चन में अपनी शीट के आपको उसका डेटा भेजा था? बताइए। स्नेहा बताओ, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो बच्चों। हाँ क्वेश्चन नंबर 37 में बताया था आपने, हाँ, की वैल्यू दी थी। 37 में देखो उसकी वैल्यू गिवन है, यानी जो पेयर यहाँ बन रहा है। यस मैम, और 0.344। हाँ, और एनसीईआरटी में Ag+ से Ag की वैल्यू अलग गिवन है। यस मैम। Ag+ से Ag की वैल्यू अलग गिवन है एनसीईआरटी में, और यहाँ जो पेयर बन रहा है वो अलग बन रहा है। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे मत करना आप लोग गलती, क्योंकि वैल्यू आपको खुद लेनी है। देखो ये तो मैंने आपको शीट भेजी थी और ये आपका बुक है, ठीक है। बुक में जो रिएक्शन गिवन है वो गिवन है Zn + Ag2O + H2O gives Zn2+ + Ag + OH-। ये रिएक्शन तुम्हें गिवन है और तुमसे इस रिएक्शन का ई नॉट सेल मांगा। ई नॉट सेल हो गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड का मतलब जहाँ रिडक्शन है, तो यहाँ देखिए Ag+1 से 0 हो रही है और यहाँ देखिए जिंक का चार्ज 0 से +2 हो रहा है। तो 0 से +2 बढ़ना ऑक्सीडेशन है। तो जिंक 2+ जिंक कपल का तुम ई
ले आई, तो वो तो तुम्हें पुराना याद है सबको, -0.76 वोल्ट, है ना। लेकिन अब तुम ये मत कर देना कि Ag प्लस से Ag वाला तुम कपल ले लो और Ag प्लस से Ag का जो Rp होता है वो +0.80 वोल्ट होता है, वो वैल्यू यहाँ काम नहीं आएगी। ये वैल्यू कब काम में आएगी, जब प्योर Ag प्लस ही Ag में बदल रहा है, यहाँ पर Ag2O के फॉर्म में वो चीज ले रखी है। तो अब बुक में तो ये डेटा गिवन नहीं था, तो मैंने शीट में क्वेश्चन में ये डेटा डाल रखा है। तो आप देखिए शीट निकालिए, ये वाली जो शीट भेजी थी प्रिंटेड, इस प्रिंटेड शीट का क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए द जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिसको बटन सेल नाम दिया है, इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस। इसमें और अच्छा दिया है, इलेक्ट्रिक वॉचेस और हियरिंग एड्स, इनमें काम आती है ये, तो ये और सही दे रखा है, ये नोट कर लो। नाम क्या है इसका, बटन सेल भी और जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल भी। जिंक एनोड है और सिल्वर नहीं, सिल्वर प्लस नहीं, सिल्वर ऑक्साइड कैथोड है, तो इसका नाम है जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिसे बटन सेल हमने कहा। अब देखिए इसने यहाँ टुकड़े करके दिए हैं, जिंक से जिंक 2+ का दे रखा है और Ag2O प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag प्लस 2 OH का दे रखा है, और वैल्यू देख लो ये 0.344 है और Ag प्लस से Ag की 0.80 है, गलत आंसर आएगा ना। तो इसकी लेनी है वैल्यू, एलिमेंटल फॉर्म की थोड़ी ना उठा लोगे तुम वैल्यू, इसका ध्यान रखिए आप। इसका जो आरपी दे रखा है, ये आरपी हमें कितना दे रखा है, 0.344 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये भी आरपी है और ये भी आरपी है। अब रिएक्शन में देखिए, कौन बताएगा बुक के क्वेश्चन में और मेरी शीट के क्वेश्चन में क्या फर्क है, कौन बताएगा। एक बार इसको करके देखिए, अक्षांश का मैंने सुना, मुझे लग रहा है एक जगह आप गलती कर रहे हो। कौन बताएगा बुक में जो क्वेश्चन है 3.6 और मेरी शीट में जो क्वेश्चन है 37, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों में। आंसर तो सेम आएगा पर देने के तरीके में क्या फर्क है, कौन बताएगा। आर्या। मैम बुक में सेल रिएक्शन गिवन है, हाँ, और बुक में सेल रिएक्शन दे रखी है, तो उससे स्टूडेंट क्या पता लगा लेगा, वहाँ से ये कि कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है, किसका रिडक्शन। और फिर वो E0 तो इसने दिए नहीं है, एग्जाम में तो हमें मिलेंगे, तो E0 से हम निकालेंगे। अब मेरी शीट में क्या है बताओ। हम यहाँ पे एनोड पे मतलब 2 रिएक्शंस गिवन है, अब हमें ये पता करना है कि किसका आरपी ज्यादा है। हाँ। जिसका ज्यादा होगा वो हम कैथोड लेंगे। यस, बुक में रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन गिवन है तो एनोड कैथोड बन चुके हैं, और शीट में एनोड कैथोड तुम्हें डिसाइड करने हैं, मैंने रिएक्शन दे रखी है। आर्या बताओ फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस है या गेन है। मैम गेन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, एक बार देखो फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने सॉरी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ओपी हो गया। यस मैम। और सेकंड रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन है तो ये आरपी हो गया। अब ऊपर वाले का भी आरपी बना लो। ऊपर आरपी -0.76 है। अब किसका आरपी ज्यादा है, आरपी सिल्वर का ज्यादा है 0.344। ये निकलवा दो E0 से, कैथोड का आरपी कितना हो गया 0.344 वोल्ट, और एनोड का -0.76 वोल्ट है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सही है, यस। सबको क्लियर। जब भी आपको सामने वाला 2 रिएक्शन देता है तो 2 रिएक्शन में पहले चेक करो कि रिएक्शन जो उसने लिखी है उसमें प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है माइनस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो रिडक्शन है तो सामने वाला आरपी है, माइनस इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है ओपी है। फिर दोनों को आरपी में बदलो, फिर आरपी को कंपेयर करो, फिर जिसका आरपी ज्यादा है उसको रिड्यूस करो, उसको कैथोड बनाओ और फिर आपको ये E0 निकालना। ठीक है, तो ये वाला पेयर का नोट कर लें, Ag2O वाला सब लोग पॉइंट नोट कर लें। ये वाला जो पेयर होता है ये कहाँ काम आता है, इसे बटन सेल भी कहा जाता है, और ये हियरिंग एड्स और इलेक्ट्रिक वॉचेस में काम में लिया जाता है।
राइट? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। जीविता बोलो। मैम जैसे ना बुक में गिवन नहीं है ई नॉट की वैल्यू, जैसे आपने दे रखी है +7.2 वोल्ट। मैम तो बुक में गिवन नहीं है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लेनी है। नहीं मिलेगी मैम बट एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में देखो क्या है, अगर आपके पास पार्ट 1 है, पार्ट 1, तो आप एनसीईआरटी पार्ट 1 में देखो, पीछे भी एक टेबल है, आखिरी में देखो, एंड में जाइए, वहां पर एक और टेबल है, और जितने कपल्स यहाँ छूट जाते हैं उनकी वैल्यू पीछे गिवन है। मैम बट वो तो मैम जी नॉट की गिवन है मैम, ई नॉट की गिवन नहीं है। किसमें ई नॉट है बेटा? पीछे देखो आप, एनसीईआरटी में पीछे पीछे देखो, जहाँ आंसर्स वगैरह लिखे रहते हैं ना, यस वहां मैम पर चेक करो, रिडक्शन की रिएक्शंस लिखी हुई हैं और सामने ई नॉट दे रखे हैं। ओके और आपको तो कोई इसमें टेंशन लेना ही नहीं, पक्का है सामने वाला ई नॉट देगा। 2 के याद करने हैं, मैंने तुम्हें बता दिए, जिंक और कॉपर, ये भी डेनियल सेल की वजह से हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें याद हो, बाकी सब आपको मिलेंगे। अब जैसे Ag प्लस का है, आई थिंक आज याद कर लो 0.80, Ag का आरपी याद कर लो 0.80, बाकी जरूरत ही नहीं है इन 2 के याद करने, बाकी सब आपको मिलेंगे। मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं आपने Ag प्लस से Ag का पेयर तो नहीं ढूंढ लिया, इस गलती से बचे। अगर Ag2O प्लस वाटर गिव्स Ag प्लस OH दे रखा है तो इस पेयर का आरपी अलग होगा, और अगर आपने को वो चाहिए ना तो ये रिएक्शन लिखता, ये ऐसे लिखता, ऐसे लिखता, फिर तुम जिंक का -0.76 ले लेते, सिल्वर का 0.80 ले लेते और निकाल। तो ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का ई नॉट सेम नहीं हो सकता, ये अलग है। यहाँ सिल्वर +1 आयन बन के है, यहाँ सिल्वर ऑक्साइड बन के है, तो इन दोनों का ई नॉट सेल अलग अलग होगा, इस बात को मुझे समझाना था। बाकी वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिए। आयुष बोलो। मैम ये इधर एनसीईआरटी में मैम इधर गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर जे और ई के ऊपर भी जे लिखा हुआ है, तो इसका सबस्क्रिप्ट में, तो फिर इसका मतलब क्या है? सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट? मैम सुपरस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? जे जे। मैम। यस मैम, इधर मेरे तो जे लिखा है। देखो इसको 2 तरह से लिख देते हैं, या तो आप ई के ऊपर 0 लगा लो, या आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह से कटा हुआ है, बाकी जे में नहीं होता है। नहीं मैम, जे ही है मैम, जे ही है ये। हटा लीजिए, ई नॉट लिखिए आप, ओके स्टैंडर्ड मैम। के लिए ई नॉट और जी नॉट, ठीक है? यस मैम। बताओ ऐसे कौन सा पेज नंबर है? मैम 91 मैम, जो कि 3.6 ही है क्वेश्चन। एक्सरसाइज? यस मैम, एक्सरसाइज का। एक सेकंड देखती हूँ। डेल लिखा हुआ है, चेंज हो गया, जी लिखा हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, आर Yes. लिखा हुआ है, रिएक्शन हो गया, और सुपर स्क्रिप्ट में एक सर्किल है और उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कटा हुआ लग रहा है, यही है। नो मैम, मेरी बुक में तो जे लिखा हुआ है, पर वो करेक्शन कर लो, एनसीईआरटी में बहुत गलतियां हैं अभी भी, काफी करेक्शन हो गए पर अभी भी हैं। ई है, आप नॉट भी लगा सकते हैं, या उसके अंदर ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से कट मिलेगा, बाकी जे वगैरह नहीं, ठीक है? और बताइए, और क्या डाउट्स आए आपको? एक इस तरह का क्वेश्चन करा दूं जिसमें 2 अलग अलग आयंस के कपल होते हैं और एक नया कपल का हमसे पूछा जाता है। पहले आप लोग अपने डाउट्स पूछो सारे। दर्शन, आपका लॉग वाला वैल्यू दे दो, उसका लॉग निकालना सिखा देती हूँ। अपनी कॉपी लेके बैठो, देखो मेरी बात सुनो, अपनी कॉपी लेके बैठो और जहां जहां गलतियां आ रही हैं, आंसर नहीं आ रहे, पूछ लो। मतलब मजा आ जाएगा आपको, मतलब आपके किए हुए के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट बनेगा। ये बहुत सारी चीजें काम करती हैं बच्चों। छोड़िए मत अपनी मिस्टेक्स को, छोड़ा हुआ ही आ गया तो क्या करेंगे, इसलिए प्लीज। गरिमा? हाँ मैम, शीट के क्वेश्चन में था कि Br2 एक्वस को हम Fe में स्टोर कर सकते हैं क्या? तो मैम हम इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे कि Fe का सॉल्ट लेंगे, फिर देखेंगे कि Br डिस्प्लेस कर पा रहा है या नहीं। एक बार बताना, किसको किस में स्टोर कर रहा है?
मैम Br2 एक्वस को Fe में। ठीक है, लाइन पढ़िए। कैन वी स्टोर Br2 एक्वस इन Fe वेसल? ठीक है, अब आपकी बात बोलिए वापस से। मैम मतलब हमें ये देखना है कि Br2 Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सॉल्ट में से। पहले मुझे ये बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक सॉल्यूशन है ZnSO4, क्या मानते हैं केमिकल्स आर हाईली एक्सपेंसिव? यस मैम। आपका केमिकल है ZnSO4, आपने बड़ी मेहनत से बड़ी रिएक्शंस करा के प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन सेट करा के इसे बनाया और आप इसे अपनी इंडस्ट्री में लैब में इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आपने कॉपर का कंटेनर चूज कर लिया। सब लोग ध्यान से सुने, ये नई सीरीज है क्वेश्चंस की। आपने कॉपर का कंटेनर चूज कर लिया और आप चाह रहे हैं कि ये मेरा सेफ रहे, मैं 1 साल बाद भी अगर इसको लूं तो मेरा ZnSO4 वैसा ही रहना चाहिए जैसा मैंने डाला। क्या करीना, इसे ही स्टोर करना कहते हैं? यस मैम। सही है। जैसे अपने पेरेंट मम्मी होती हैं, वो अचार बना के रखती हैं कि 1 साल तक वो चीज रहे, स्टोर करके रखती हैं बहुत अच्छा ऑयल वगैरह डाल के। तो स्टोर करने का मतलब होता है चीज सेफ रहनी चाहिए। आज मैंने डाला है अचार तो 2 साल बाद भी वैसा का वैसा ही वो रहता है, अगर सही तरीके से सही वे में आपने उसको बनाया है और स्टोर किया है। तो स्टोर करना होता है चीज का सेफ रहना, वैसा का वैसा रहना। और सेफ करने का मतलब होता है रिएक्शन का नहीं होना, और रिएक्शन का नहीं होना मतलब रिएक्शन इज नॉन फिजिबल। तो आपको प्रूव कर देना है कि इसका E0 सेल नेगेटिव आएगा। अगर इसका E0 सेल नेगेटिव आएगा तो ये फिजिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है मतलब रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी मतलब मेरी चीज सेफ है, सेफ है मतलब मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। अब पहले इससे करते हैं फिर ये करेंगे, ठीक है। किसको किसने स्टोर किया? ZnSO4 को कॉपर में। तो कॉपर तो एलिमेंटल फॉर्म में है क्योंकि कॉपर का बना हुआ बीकर है, और ZnSO4 का सॉल्यूशन है मतलब Zn का आयन। जैसे तुम्हें एक तरीका ये दिया गया कि क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, एक तरीका आपको दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर में जमाओ, उसी तरह से अभी नई केस बन गई, इसमें बच्चे को रिएक्शन भी खुद निकालनी पड़ती है। अभी तक होता था रिएक्शन मैं आपको देती थी, आप पता लगाते थे फिजिबल है या नहीं है, या रिएक्शन भी तुम्हें खुद निकालनी है। कैसे निकालनी है? एक एलिमेंटल फॉर्म में होता है, एक आयोनिक फॉर्म में होता है। तो कॉपर का तो मेटल है और Zn का आयन। अब बताओ अगर ये रिएक्शन हुई तो क्या होगा? कौन बताएगा? अगर ये रिएक्शन हुई तो क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए एटम का बनता है आयन और आयन का बनता है एटम, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रो में रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन। तो जो एलिमेंटल फॉर्म में है उसका आयनिक फॉर्म बना दो, जो आयनिक फॉर्म में है उसका एलिमेंटल फॉर्म बना दो। अब कॉपर से कॉपर 2+ में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ और Zn2+ से Zn में जिंक का रिडक्शन हुआ। अब ये तो हुआ कि क्या होगा, अब पता करो डेटा से ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 2 चीजें करेंगे, नंबर 1 क्या हो रहा है, नंबर 2 क्या ये होगा। तो मैंने दोनों के E0 पता किए। अब E0 जिंक का कितना है, Rp वाला -0.76 और कॉपर का कितना है +0.34। अब बताओ किसका क्या होना चाहिए? करीमा आप खड़ा करो। डेटा के हिसाब से किसका क्या होना चाहिए? डेटा के हिसाब से गरिमा, डेटा के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम कॉपर का Rp ज्यादा होना चाहिए। कॉपर का Rp ज्यादा है, इसलिए कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए। जिसका Yes, Rp ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होना चाहिए ना। यस मैम। तो दोनों में किसका Rp ज्यादा है? मैम कॉपर का कॉपर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। ये तो चाहिए सोच लिया। अब यहाँ आओ, क्या हो रहा है? मैम इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या जिंक के
नो मैम। तो ये नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये सेफ है या अनसेफ है? सेफ। हाँ, ये दोनों रिएक्ट नहीं करने वाले, मतलब सालों तक भी तुम कॉपर के बीकर में ZnSO4 को रखे रखो, आपका ZnSO4 खराब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कॉपर जिंक के रहते हुए कॉपर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन कितने स्टेप में किए जाते हैं? नंबर 1, इफ रिएक्शन अकर, अगर रिएक्शन हुई, व्हाट इज हैपनिंग, केस 1, अगर रिएक्शन हुई तो क्या होगा, क्या हो रहा है। और नंबर 2, डेटा क्या कह रहा है, व्हाट डेटा इज सेइंग। अगर डेटा कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन करो और रिएक्शन के दौरान भी उसी का हो रहा है तो हो जाएगा, और डेटा कह रहा है नहीं इसका ऑक्सीडेशन मत करो और ये कह रहा है नहीं मैं तो उसका करूंगा, तो ये है ना ट्रुथ। तो डेटा जो कह रहा है सच तो वही है ना, शुड लगा है, शुड होगा किसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से। हो क्या रहा है वो कौन से देखूंगी, सेटअप के हिसाब से। अगर सेटअप डेटा के हिसाब से बात करेगा तो काम होगा, काम होगा तो ये अनसेफ है, और काम नहीं होगा तो ये सेफ। ठीक है गरिमा, अब Yes, तुम्हारा ma'am. वाला क्वेश्चन करते हैं, बोलो बोलो, किसको Ma'am. किसमें रखने की बात चल रही है? मैम Br2 एक्वस को Fe में, मतलब ये यानी आयरन कि का बना हुआ Br दिख रहा है, एक तो साइंस वाले हो थोड़ा रफ डायग्राम वगैरह बना के कर लिया करो। आयरन का बना Yes. हुआ वैसे लिया, उसमें क्या रखा जा रहा है? Br2 एक्वस। अब आयंस और स्पीशीज ढूंढो क्या क्या है। मैम Fe तो एलिमेंटल फॉर्म में एंड बिल्कुल। Br के आयंस हैं। Br2 एक्वस बोला ना तुमने, तो ये भी तुमने एलिमेंटल फॉर्म में बताया, ठीक है। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, सामने हैलोजन खड़ी है, क्या Br से Br+ बनता है? नो मैम। या हैलोजन हमेशा हैलाइड माइनस आयन बनाती है? यस मैम। तो Br2 से तो बनेगा Br-, ये चीज हो गई तुम्हारी रिडक्शन, और आयरन से बनेगा Fe2+ और Fe3+। हाँ, तो कुछ भी ले लो, हम फ्री है या डेटा दे रखा है मैंने नीचे? नो मैम डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो नहीं बुक है से लेना है sorry। अपने को, तो 2+ मैम हाँ है डेटा, हाँ, Fe2+ का ही डेटा है। डेटा में Fe2+ का नाम है तो Fe2+ ले लिया, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। यस मैम। अब डेटा से बताओ कि किसका ओपी ज्यादा है। एक बार डेटा दे दो मुझे। E0 आयरन 2+ आयरन कितना, -0.44 वोल्ट। और दूसरा बताओ E0 E0 Br- से Br2 इक्वल्स टू -1.08 वोल्ट। ठीक है। अब बताओ डेटा से किसका क्या होना चाहिए। मैम वो Fe का भी माइनस में है। मैंने ये ले लिया, आरपी ले लिया, आपका शायद Fe से Fe2+ है। मैम यही गिवन है क्वेश्चन में, पर वो Fe2+ वैल्यू है, नेगेटिव है। Fe से Fe2+ है। यस मैम। नहीं, क्या गिवन है? मैम E0 Fe2+ से Fe इक्वल्स टू -0.44 वोल्ट। अच्छा ठीक है, अब बताओ डेटा के हिसाब से किसका क्या होना चाहिए। ये भी आरपी है, यस मैम। ये भी आरपी है, मैम ये ओपी है, ये ओपी है, तो इसका आरपी कितना हो गया, +1.08। इसका आरपी ज्यादा आया, मैम ब्रोमीन का क्या Br- होना चाहिए, मैम आरपी का Br का रिडक्शन होना चाहिए। ये चाहिए हो गया है ना, ये तो चाहिए, डेटा से चाहिए वाली चीज निकाल। अब जो डेटा कहेगा सच तो वही चीज है। अब देखो यहाँ क्या सेटिंग बैठ रही है, मैम Br का रिडक्शन हो रहा है। Br का रिडक्शन हो रहा है, डेटा भी क्या कह रहा था कि Br का
रिडक्शन होना चाहिए, चाहिए, और वो भी क्या रहा है Br का, रिडक्शन मतलब ये काम फीजेबल हो गया, फिजिबल हो गया क्योंकि डेटा इसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये काम क्या हो गया, फिजिबल। फिजिबल हो गया मतलब ये रिएक्शन होगी, मतलब ब्रोमीन किस में बदलता जाएगा, Br माइनस में मतलब ये सेफ, नहीं है, मतलब मैं इसे स्टोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। बहुत वर्कआउट करना पड़ता है इसमें, पहली बात क्या हो रहा है और दूसरी बात क्या होना चाहिए। चाहिए वाला ही हो रहा है तो होगा, और चाहिए वाला नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि डेटा जो कहेगा काम तो हो ही होगा। ये वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टोर के नाम से भी आ सकता है और सेफ अनसेफ के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको ये सिखाया, ये तो था ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे 4 सेटअप बना के दे देती हूँ, 4 सेटअप, और सबके ओपीआर भी दे दिए। अब कह दिया कि ब्रोमीन का आयरन वेसल में रखना सेफ है, जिंक सल्फेट का कॉपर में रखना सेफ है, ऐसे 4 दे दिए, फिर एक ट्रू या एक फॉल्स पूछ लिया। ये तो ऑब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव में बच्चा कैसे करेगा, सब्जेक्टिव में ये लिखना तो बड़ा अजीब लगेगा कि शुड ये था, हो ये रहा था, इसलिए मैंने, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सब्जेक्टिव में बच्चा क्या करेगा, सब्जेक्टिव में स्टूडेंट रिएक्शन लिख देगा और जो रिएक्शन हो रही है उसका ई नॉट सेल निकाल देगा। अब उसका ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ गया तो नॉन फिजिबल, पॉजिटिव आ गया तो फिजिबल। कैथोड बोलो गरिमा, प्लस 1.08 वोल्ट, प्लस 1.08 वोल्ट, माइनस ऑफ 0.44, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका 1.08 प्लस 0.44। क्या प्लस में आ गया आंसर? यस मैम, प्लस में आते नीचे क्या लिख दोगे, रिएक्शन इज, फीजेबल, तो इट इज नॉट सेफ टू स्टोर क्या, ब्रोमीन इन आयरन। आया समझ में? यस मैम, इसी के 5 क्वेश्चन भेजूंगी आज, 5, सब लोग मेहनत करना इस पे, एक एक क्वेश्चन पे पूरा वर्कआउट करते जाओ, उसको बस दिमाग में ये मैसेज आ जाए कि ये हो जाएगा, सेफ अनसेफ मेरे से हो जाएंगे, समझ आ रहा है? ऐसे एक एक के लिए कॉन्फिडेंस गेन करते जाओ तो विन कंडीशन में रहोगे, ठीक है। अब लिखिए, आप कॉपी में लिखिए, रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, सेफ और अनसेफ, सेफ और, इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो पूछ ले, अपना डाउट हैंड टू हैंड पूछ ले। आपका डाउट ही आपको जेईई के पेपर में मिल गया तो क्या करोगे, आपका डाउट ही नीट में मिल गया तो उस दिन खुद को कैसे माफ करोगे, उस दिन कैसे खुद को माफ करोगे? पता चला कि कट ऑफ आपकी 560 है और आपके 559 है, कैसे उस दिन खुद को सेट करोगे बताओ, कैसे समझाओगे अपने मन को उस दिन? कोई भी चीज स्किप करने से पहले यही सोचा करो कि यही आ गया तो, इसी ने मेरे को अटका दिया तो, इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बस फिर आप कभी नहीं छोड़ोगे किसी चीज को। सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, अपनी टेबल चेयर है, अपना रजिस्टर है, अपनी बुक है, जो चीज समझ में आए तुरंत पूछो। रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, सेफ और अनसेफ, स्टोर कर सकते हैं या नहीं, कैन बी स्टोर और नॉट, ये सब एक ही कैटेगरी है। इन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है, लिखिए नंबर 1, इसमें ये हटा दो, ये दो ले लो, सेफ और अनसेफ, कैन बी स्टोर और नॉट। नंबर 1, आइडेंटिफाई रिएक्शन फ्रॉम गिवन एक्सपेरिमेंट। यहाँ बच्चे को खुद रिएक्शन बनानी पड़ेगी। नम्रता बोलो। मैम वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में था, वो था डाउट। मैम वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में था वो डाउट। हाँ, ये वाला जो चल रहा है इसकी बात चल रही है अभी, इसमें कोई डाउट? ना मैम ये तो आगे समझ। एक मिनट, इसको लिखवा दूं मैं, फिर आती हूँ आपके पास। आइडेंटिफाई रिएक्शन फ्रॉम गिवन एक्सपेरिमेंट। गिवन एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ गए? तुम्हें खुद रिएक्शन ढूंढनी है। जैसे इसने कहा अभी ब्रोमीन एक्वस को, ब्रोमीन एक्वस इज स्टोर्ड इन
आयरन वेसल। अब इसने तो मुझे सेटअप दिया ना, मुझे रिएक्शन खुद ढूंढनी है कि ब्रोमीन को आयरन में रखा, ब्रोमीन का रिडक्शन होके ब्रोमाइड का ही ऑप्शन है, ब्रोमीन तो प्लस नहीं बना सकता, आयरन माइनस नहीं बना सकता, इसका प्लस का ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले रिएक्शन तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, जो सेटअप सामने वाला देगा उससे रिएक्शन तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, राइट, एंड देन फाइंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकाल लो उसका, और ऑब्जेक्टिव में क्यों निकालूं ई नॉट सेल, क्यों मेहनत करूं, आरपीओपी के डेटा से कंपेयर करके देख लूं, और सब्जेक्टिव आया है 2 नंबर का तो निकालना पड़ेगा। अगर ई नॉट सेल क्या है, नेगेटिव, सुनना, तो रिएक्शन क्या है, नॉन फिजिबल। रिएक्शन नॉन फिजिबल का मतलब रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी मतलब मेरी चीजें खराब नहीं होंगी, मतलब उसको रखना सेफ है, मतलब कैन बी स्टोर्ड। और अगर ई नॉट सेल आ गया पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन होगी मतलब मेरे केमिकल तो खराब हो जाएंगे, मतलब मेरे लिए ये सही नहीं है, कांट बी स्टोर्ड। ये इसका ट्रिक नोट कर लीजिए। और जेई नीट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ई नॉट सेल ना निकाल के फटाफट वैल्यूज से देख लो, इसका आरपी ज्यादा है, इसका रिडक्शन होना चाहिए, क्या इसी का हो रहा है, मतलब काम होगा। तो ये 2 स्टेप है काम। इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछिए, ऐसे 5-6 क्वेश्चन बना के मैं भेजूंगी आपको, एक कराऊं अभी क्लास में, एक करते हैं। हो गया सबका? किसी का रह गया हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं रफ कर रही हूँ इसे। किसी का बचा है अभी तो हैंड रेज कर दो। ठीक है, लिखिए, करिए। सेफ और अनसेफ, स्टोर और नॉट का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। एक मुझे ये भी पूछना था कि किस किस स्कूल में क्या क्या चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पी ब्लॉक पता चला आपका, तो क्षितिजा ने बताया। यस मैम, पी ब्लॉक चल रहा है अभी। पूरे अजमेर से बिल्कुल अलग। यस मैम। अब पी ब्लॉक में तो मैं आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ कि आप वीडियोस ले लो और एक एक वीडियो रोज करना स्टार्ट कर दो। यस मैम, श्योर। क्योंकि पी ब्लॉक तो अभी नहीं ले सकते, वो तो बिल्कुल ऑड हो जाएगा सारे स्कूल से। अक्षांश, मैम सॉलिड स्टेट चल रहा है। सॉलिड स्टेट चालू किया है, ठीक। यस मैम। आपका बताएं। स्नेहा कौन मैम फर्स्ट चैप्टर कौन सा स्कूल है? ठीक है। अदिति? मैम हमारे तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है मैम ने, अमीन्स। अमीन्स आखिरी चैप्टर ऑर्गेनिक का, पता नहीं क्यों। चलो, हो गया आप सबका ये। अभी अप्लाई करना, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। कैन बी स्टोर AgNO3 in copper vessel. E naught copper 2 plus copper plus 0.34 volt. E naught Ag plus Ag plus 0.80 volt. ठीक है, हाथ खड़ा करिए। कौन करवाएगा? स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स लेते हुए कौन कराएगा? ये ना लिखा हुआ यहीं से चलना है बच्चों, क्या बात है। ये नहीं लिखा हुआ नंबर 1 और नंबर 2, इन 2 में काम हो जाएगा। आप लोग को नहीं आया तो आप पूछो।
निखिल बताओ। मैम सबसे पहले रिएक्शन लेनी पड़ेगी, तो इसके अंदर रिएक्शन बन जाएगी Ag2 प्लस प्लस Cu गिव्स Cu2 प्लस प्लस Ag। Ag2 प्लस कैसे? मैम Ag, यस मैम, प्लस प्लस ओनली प्लस। बोलो। यस मैम। Ag+1 में है ना, क्योंकि नाइट्रेट का यस माइनस मैम, +1 में। +1 और -1 है ना, तो Ag तो +1 में है और यहाँ से उठाया तुमने कॉपर। अब +1 के जो आयन है उसका एटम बना दो, उसको फर्दर आयन में थोड़ा बढ़ा देना, उसका तो बना दो एटम और एटम का बना दो आयन। पहले तो रिएक्शन पता कर लो। अब स्टेप 2 बोलो। मैम E0 प्लस E0 पता करना है। ऑब्जेक्टिव वाले अप्रोच से बताओ, ऑब्जेक्टिव। मैम ये देखना पड़ेगा कि है ना कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फिर उसको कंपेयर करना है गिवन वैल्यूज से। कौन रिड्यूस हो रहा है? मैम Ag रिड्यूस हो रहा है। Ag रिड्यूस हो रहा है ना? What's Ag is reducing in this reaction. अब क्या पता करना है? मैम अब पता करना है कि Ag वैल्यूज के हिसाब से भी रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। अब शुड वाला पता करना है कि भाई इस रिएक्शन में तो पता कर लिया, अब डेटा से पता करना है ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो वैल्यूज को। बोलो। मैम Rp Ag की ज्यादा है, तो फिर उसको रिड्यूस होना है। यस मैम, होना चाहिए। रिड्यूस होना चाहिए। और क्या रिड्यूस हो रही है Ag? यस मैम, हो रही है। मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है। मतलब सेफ? यस मैम, सेफ है। अरे मैम अनसेफ है, अनसेफ। अनसेफ है भाई। Yes, सपोज करो तुमने कॉपर का कंटेनर ले लिया और हमारी मदर ने उसमें अचार डाल दिया, तो पक्का है कि उसके जो इंग्रेडिएंट है वो मेटल है, तो उससे रिएक्ट करेंगे, तो वो सेफ कहाँ रहा, वो तो खराब हो गया। रिएक्शन होना अनसेफ है, क्योंकि स्टोर करने का मतलब होता है वो चीज मुझे 10 साल बाद भी वैसी की वैसी मिले। दैट इज कॉल्ड स्टोर करना, और उसके लिए रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन हो रही है, मतलब ये सेफ नहीं है। मतलब ये स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। अब सब्जेक्टिव पर आ जाओ, बोर्ड में क्या करोगे? अब मैम इसका E0 सेल फाइंड करेंगे। मैम अभी स्पीड बन नहीं पा रही है ना, प्रैक्टिस करते रहना लगातार। -0.30 माइनस 0.08। कैथोड कौन होता है? मैम जो रिड्यूस हो रहा है, यस मैम थोड़ा गलत हो गया। 0.8 माइनस -0.3। क्यों, ये आरपी तो है। यस मैम। मैम तो -0.3 हो गया ना। मैंने तो आपको यस मैम। वैल्यू रख दिया करो, फिर बाद में अब माइनस करो। आ गया प्लस में? प्लस में यस मैम। अब प्लस में आते ही नीचे लिख देना, सिंस E0 cell is positive so reaction is feasible, so it is not safe and can't be stored। yes। कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है पूछिए कि मैम मुझे ये डाउट है, और नो डाउट किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में स्पीड तो बनते बनते ही बनती है बच्चों। अभी आपका एम है समझ आना, स्टेप्स को समझ आना कि मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और फिर 5-6 क्वेश्चन करोगे ना सेम पैटर्न के, अपने आप स्पीड बनेगी। ठीक है, स्पीड कैसे बनानी है? फटाफट सेटअप में से रिएक्शन निकाल ली, फटाफट डेटा को एनालाइज कर लिया। अच्छा ये इसका तो ये होना चाहिए, यहाँ तो ये हो रहा है, तो ये। अच्छा मुझे एक बार बताओ, E0 सेल इस डेटा को कंपेयर करके निकालोगे, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकालोगे? बताओ, E0 सेल किसके हिसाब से निकालोगे? अदिति
मैम एक डाउट था, और मैम ई नॉट सेल हम रिएक्शन को देख के निकालेंगे। डाउट बोलिए। मैम ये जो रिएक्शंस हम बना रहे हैं ना स्टोर करने की, ये रिएक्शन हम कैसे बनाएंगे? मतलब एनोड कैसे, मतलब रिडक्शन किसका करना है और ऑक्सीडेशन किसका? सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन फॉर्म में है, यस मैम। एज इट इज उछाला ही। और कॉपर की वेसल किससे मिलकर बनी है? कॉपर सॉलिड। बस उससे कॉपर उठा लाई। यहाँ के सेटअप में से स्पीशीज को निकाल के लाना है। अब जो एटम होता है उसका आयन बना दो, और जो आयन होता है उसका एटम। ओके मैम। बस मन से नहीं सोचना है, वहां लिखा हुआ है। अब एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करे जो 1-2 मिनट हद से हद में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे, जिसको लगता है कि हाँ मैं फटाफट कर सकता हूँ ऑब्जेक्टिव की अप्रोच से भी और सब्जेक्टिव की अप्रोच से भी, वो स्टूडेंट हाथ खड़ा करे। यश बालोटिया, आर्या, गरिमा, अक्षांश और दिव्यांश, दर्शन, ठीक है, निखिल, ठीक है। मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ। इज इट सेफ टू स्टोर nickel rod in AgNO3 solution? E naught 1 से दे दूंगी वैल्यू, Ni2 plus 1.2 volt, E naught Ag plus 1.5 volt। कौन बताएगा एकदम स्पीड से फटाफट? 4 ऑप्शन आएंगे जेई नीट में, एक एक में इतना इतना समय लगाओगे तो 4 कब तक करोगे बैठ के? ठीक है, अक्षांश से पूछते हैं, बताओ। यस मैम। मैम इसके अंदर अपन को निकल रॉड इन AgNO3 सॉल्यूशन दे रखा है, तो मैम एक सेकेंड आपको रोक रही हूँ। कंटेनर से कोई मतलब नहीं है, कंटेनर कुछ भी हो, ये सोल्यूशन भरा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का, और इसमें डाल रखी है निकल की रॉड। यस मैम, तो रिएक्शन हो जाएगी निकल सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस, इट गिव्स Ni2 प्लस प्लस Ag। तो मैम Ag पे 2, मतलब मैम अगर बैलेंस करेंगे तो इसको मैम Ag पे 2 लिखो। तो मैम अब अपन इसके अंदर E नॉट देखेंगे मैम। नहीं मैम, पहले ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका हो रहा है इसके हिसाब से। तो मैम रिडक्शन हो रहा है Ag का, और निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव पर आ जाओ। यस मैम। अब मैम ई नॉट की वैल्यूज देखेंगे अपन, तो दोनों ओपी में है, या तो इनको ओपी में ही देख सकते हैं या फिर आरपी में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। तो मैम अगर इनको आरपी में मैम अगर इनको आरपी में कन्वर्ट करें तो मैम निकल की तो -1.2 वोल्ट हो जाएगी, और एजी की -1.5। ऑब्जेक्टिव में आरपी में बदलने की कहाँ जरूरत है, ओपी में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। हाँ तो मैम इसके अंदर निकल की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैम निकल का रिडक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है निकल का, तो मैम ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो ये सेफ होगा। अब आप सब्जेक्टिव पर आ जाओ। मैम सब्जेक्टिव में यहाँ पे रिएक्शन के हिसाब से निकल तो कैथोड हो गया और वो एनोड हो गया Ag। तो मैम यहाँ पे निकल वापस मैम निकल एनोड हो गया और Ag कैथोड हो गया। पहले तो तुमने उल्टा बोला था। ओह सॉरी मैम। फाइनल करो क्या है? मैम निकल एनोड है और Ag कैथोड है। कहाँ से देखोगे? रिएक्शन से। मैम रिएक्शन से, क्योंकि रिएक्शन का ही तो पता लगाना है। यस ये थोड़ी ना कि मेरे को सेपरेट 2 ई नॉट दे रखे हैं और मुझे कहते हैं ई नॉट सेल निकालो, ये तो ये क्वेश्चन करना हो जाएगा कि हम तुम्हें 2 ई नॉट दे रहे हैं, फाइंड द ई नॉट सेल। फिर इन सब की इस सब कहानी का क्या मतलब है? तो आपको ई नॉट सेल इस रिएक्शन का निकालना है, वरना तो ये दोनों एक सेपरेट क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें देखो एनोड कौन है और कैथोड कौन है। मैम एनोड तो निकल है और Ag कैथोड है। बताओ वैल्यू। तो मैम इसके अंदर -1.5 -1.2 वोल्ट, तो मैम इसके अंदर -1.5 प्लस 1.2, तो मैम माइनस में आ जाएगी वैल्यू। यस मैम। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवा दिया है।
अब आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस करना। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। कोई ये मत सोचो दूसरा बच्चा क्या सोचेगा, सोचे तो सोचने दो। जितने भी लोग ऊपर चढ़ते हैं उनकी पहले बहुत हंसी उड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैं पढ़ाती हूँ, आज भी बहुत बच्चे रिजेक्ट करते हैं, आज भी बहुत बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़ी ना होता है, हर आदमी हर किसी को पसंद नहीं आता है। इंसल्ट से मत डरिए, हंसी उड़ने से मत डरिए, ये तो जनरल फीचर है, ये तो चलेगा जिंदगी में साथ साथ। हमेशा बोल्डली अपना काम करिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन है फटाफट पूछ लीजिए। फटाफट मैं वापस सबसे कह रही हूँ, स्टोर करना है या नहीं, सेफ है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन के करने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नम्रता हाथ खड़ा करिए, आपका इंटेक्स क्वेश्चन बोलिए। मैम क्वेश्चन 3.4 था, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. ठीक है, वही pH वाला क्वेश्चन है। पढ़ना क्वेश्चन वापस। Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. कहाँ तक पहुंच पाई तुम ये बताओ? Yes, ma'am. अच्छा, जैसे तुमने pH को देखा, तुम्हें ये तो समझ आ गया कि नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन क्रिएट करना पड़ेगा। Yes, ma'am. माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन इज सब्स्टिट्यूट बाय pH। ठीक है? Yes, ma'am. तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, हो जाना चाहिए था। अपन स्टार्ट करते हैं। किसी स्टूडेंट से हो पाया तो हाथ खड़ा करें। आंसर कितना है इसका एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज जस्ट लास्ट में इसके इंडेक्स के आंसर्स गिवन है। आंसर तैयार रखो, क्या दे रखा है? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। अखिल से हो गया? अखिल करो हाथ खड़ा, आपसे करवा लेती हूँ। अखिल ने हाथ खड़ा किया, निखिल ने किया, पूछते। अखिल बोलो। यस मैम, मैम पहले तो मैम फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सेल पोटेंशियल वाला। पहले रिडक्शन रिएक्शन तभी ना स्टार्ट आई, तो पहले यस मैम, रिडक्शन करना है तो H प्लस आयन में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, H2 जाएगा तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 2 आ जाएगा, हम 2H प्लस आयन ले लेंगे। अब लास्ट इक्वेशन। यस मैम, तो मैम सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू, सेल पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रोड है। इट इज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल नहीं है, इलेक्ट्रोड है। तो ERP है ना, सेल ERP माइनस 0.0591 अपॉन 2 आयन करना हो जाएगा। यस मैम, फिर मैम प्रेशर H2 अपॉन H आयन कंसंट्रेशन होल 2। मैम पहले इसको मैम जो प्रेशर था वो तो मैंने हो जाएगा मैम, क्योंकि गिवन नहीं है। सब ध्यान रखना, आप अगले में लिख देना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन नहीं है, मैंने आपको कहा था गिवन नहीं हो तो बंद कर दिया। फिर यस मैम, H प्लस आयन जो है ना मैम ऊपर ले जाएंगे मैम पहले, फिर मैम वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक E0 RP भी डाल दो, 0 होता है। यस मैम, आपको बताया था हाइड्रोजन का RP 0 है, ये 0 हो गया। तो ERP इक्वल्स टू माइनस .0591 अपॉन 2 log base H प्लस की पावर -2। यस मैम, मैम जो हमको गिवन है मैम बाद में करेंगे इसको पहले 2 को नीचे लेंगे और माइनस को उधर रहने देंगे, -1। यस मैम, n की पावर n आ गई, ये हो गया ERP इक्वल्स टू माइनस .0591 अपॉन 2 -2 log base 10 H प्लस आयन। यस मैम, 2 से 2 कट जाएगा मैम, -1 रह जाएगा वहाँ पे सिर्फ। और मैम इसकी वैल्यू 10 दे रखी है।
माइनस pH जाएगा मैम, को ही क्या कहते हैं? pH pH। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास ERP इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH। और मैम pH की वैल्यू 10 है, pH की वैल्यू 10, तो मैम माइनस 0.59 आ जाएगा, इंटू 10 कितना आ गया? 0.591 माइनस, माइनस पे आएगा। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जेई नीट के लिए आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली रख लें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये सब करें। हमने ये सब सब्जेक्टों में करना है, बोर्ड में आएगा 2 नंबर का पूरा करना है। जेई नीट में ये फॉर्मूला तैयार रखो। पीएच दे रखा है तो आरपी निकाल लेना, आरपी दे रखा है तो पीएच निकाल लेना, लिख लीजिए इसको बॉक्स में, ट्रैप कर दीजिए। जो मैंने तुम्हें कहा था ना कि A4 साइज पेपर्स 3-4 में हम पूरे इलेक्ट्रो की समरी लिखेंगे, वहां हम ऐसे ऐसे एक एक न्यूमेरिकल की मेहनत करेंगे और फिर फाइनल फॉर्मूले को ट्रैप कर दीजिए। ERP इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH। ये फॉर्मूला हमने खुद निकाला है, क्योंकि ये तो सेम रहेगा। अच्छा बताओ ये बदलेगा क्या? हाइड्रोजन की रिडक्शन रिएक्शन बदलेगी क्या? बोलो, हाइड्रोजन की नष्ट बदलेगी क्या? यहाँ टू बदलेगा क्या? तो ये तो सेम ही रहना है ना। अब यहाँ पर मैथमेटिकली वैल्यू बदली जा सकती है। पीएच अलग दे दिया, आरपी दे दिया। अब आप एनसीईआरटी देख लें, कहीं इसने ये डेरिवेशन नहीं सिखा रखा है, लेकिन क्या 11 के कोर्स में पीएच था? तो दे आर फ्री, दे कैन गेट पीएच। हमने आपको 11th में पढ़ा दिया, बाकी तो मैथ्स लग रही है, तो इतना तो आना ही चाहिए बच्चों को। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज, एक एक इंडेक्स करना जरूरी है, क्योंकि अंदर नहीं देते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस और इंडेक्स के थ्रू ये सब रिवाइज करा लेते हैं 11th का। ठीक है, तो ERP कितना आ गया? माइनस 0.0591 pH। नम्रता हाथ खड़ा करो, देखो तुम्हें किसी स्टेप में डाउट हो तो। और तुम काट की थी वो भी बताओ। मैम अभी तो आ गया समझ। मैम मैंने पहले H+ की कंसंट्रेशन निकाल ली थी वो pH से, और फिर उसको प्लेस करने के चक्कर में वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। मैंने तुम्हें क्लास में भी कहा था नेगेटिव लॉग H+ आयन लाना और उसी को pH से सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, अब तो यस मैम। और भी पूरा फटाफट, हाँ एक मिनट पूछती हूँ, ये फॉर्मूला ट्रैप कर लो, इसको अलग से बॉक्स में डाल दो और इसको भी अपन नोट्स में ऐड कर दो। याद करिए सब, 2 मिनट लीजिए, सब इस फॉर्मूले को याद करिए, बोलिए। जो भी आपकी स्टाइल है, आंख बंद करके या जैसे भी सबका अपना अपना तरीका होता है चीजों को लर्न करने का, याद करिए। ERP इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH। ERP इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH। लर्न करके बोलो। मैम वो आपने जो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चंस भेजे थे एक और शीट में, तो मैम ये बस कंफर्म करना था, ये क्वेश्चन जो वो था ना, EP चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन इज डिक्रीज्ड। सो मैम ये EP इंक्रीज होना चाहिए मैम शायद, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैम सही है क्या ये? पूछते हैं और बच्चों से, बताइए बच्चों, आंसर दीजिए इसका। EP वाला जो ये पूछ रही है, हर्षिता बताओ। मैम वो आपने इसमें एक रिलेशन लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, EP डिक्रीजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। हर्षिता आवाज नहीं आ रही है। मैम नहीं, मेरे को मतलब कम आ रही है, सही करिए आवाज। मैम मैं म्यूट कर देती हूँ, फिर वापस कर। मैम हाँ मैम उसके अंदर आपने एक रिलेशन लिखवाया था ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर आयंस कम होंगे तो EP भी डिक्रीज होगा। हर्षिता, मुझे तो आपकी, 1 मिनट में पंखा बंद कर, बोलो वापस। मैम वो EP डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी डिक्रीज होता है, ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी आपने लिखवाई थी ना मैम, उससे भी कर सकते हैं। और मैम इसके अंदर अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू मतलब एक तरह से कम होगी तो लॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी,
और मैम माइनस का जो डिफरेंस है दोनों का, मतलब ईपी में से जो शुरू की वैल्यू आएगी जो दे रखी ई नॉट वैल्यू, उसका डिफरेंस मैम कम हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब आप फाइनली क्या कहना चाह रहे हैं? मैम अगर मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी, अगर सपोज मैम जैसे आयंस की कंसंट्रेशन इसके अकॉर्डिंग मतलब हमें बतानी है, तो एक तरह से नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की log 10 में जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो मैम उसकी कम होगी वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैम दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा ना। ठीक है। आर्या आप बताओ। मैम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो फोर्स है जो दोनों ऑपोजिट चार्जेस को दूर रखने में यूज आता है। तो मैम अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस होंगे, तो जो डबल लेयर फॉर्म होगी वो थिक होगी, तो हमें वो फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने इस उससे किया है। ठीक है, और कोई तरीका? एक बच्चे ने नर्स्ट से बताया, एक ने डेफिनेशन से। अखिल? मैं वो बता दिया उन लोगों ने। मैम मेरा भी वही था कि हम डिक्रीज ही होगा साथ में, अगर Cu2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हमें ना इसकी भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की ईपी की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, वो लॉग की वैल्यू कम हो जाएगी ना मैम उसमें। और बताइए बच्चों, और क्या डाउट्स हैं? नर्स्ट इक्वेशन वगैरह में जो सेल के लिए अपन बनाते हैं, जो भी अगर डाउट्स हैं आपके पूछ लीजिए। स्टोर वाले क्वेश्चन में और भेजूंगी आपको अभी। स्नेहा बोलो। मैम शीट का डाउट है 8th। A negative electrode means redox couple is stronger reducing agent than H+ ion to H2 couple. Comment on the statement. H+ H2 कपल का कितनी वैल्यू होती है? 0. ठीक है। Yes, सबसे पहले अब आप एक नया पॉइंट सुनिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 वोल्ट पोटेंशियल सपोज किया गया है। क्या कहा मैंने? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 वोल्ट पोटेंशियल सपोज किया गया है और इसके 0 वोल्ट की मदद से ही बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकाला गया है। तो इसका 0 वोल्ट सपोज्ड है, तो इसके 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में ये सारी वैल्यूज है। अब इसका आरपी तो 0 फिक्स है। अब कुछ के आरपी जो होते हैं वो आते हैं नेगेटिव और कुछ के जो आरपी होते हैं वो आते हैं पॉजिटिव। तो स्टैंडर्ड कौन फिक्स हो गया? हाइड्रोजन। रेफरेंस कौन फिक्स हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रेफरेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन के 0 के कंपैरिजन में कुछ के पॉजिटिव है और हाइड्रोजन के 0 के कंपैरिजन में कुछ के आरपी क्या है? नेगेटिव है। कल या परसों की क्लास में अपन हाइड्रोजन की मदद से सबके आरपी कैसे निकाले जाते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, अब आपका स्टेटमेंट पढ़ो। A negative electrode means redox couple is stronger reducing agent. रिडॉक्स कपल वर्ड का मतलब समझो। रिडॉक्स कपल, ये देखिए ये सब रिडॉक्स कपल है। ये इसमें रिड्यूस होगा, ये इसमें ऑक्सीडाइज होगा। जो मैं आपके फर्स्ट क्लास से लिख रही हूँ, ये जैसे Cu2+ रिडॉक्स कपल है। कपल का मतलब तो समझते हैं ना, दो लोग। अब दो कौन कौन है? ये इसमें ऑक्सीडाइज होगा, ये इसमें रिड्यूस होगा, तो ये रिडॉक्स कपल है। तो रिडॉक्स कपल का मतलब हमेशा एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात चल रही है, उसी का आयोनिक फॉर्म, उसी का एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, तो रिडॉक्स कपल का E0 क्या कह रखा है? नेगेटिव। नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के। और कुछ नहीं कहता है तो ईपी कौन सा ईपी होता है? हाइड्रोजन का। नहीं, ईपी को अगर अनाउंस नहीं किया जाता है तो ईपी कौन सा माना जाता है? ईपी दो होते हैं, आरपी और ओपी। और अगर ईपी को डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो वो आरपी माना जाता है। मैंने कहा था ना,
किसी ने पूछा था क्लास में कि मैम ईपी डिक्लेयर नहीं है तो उसे आरपी मानना है, ओपी, तो आरपी माना जाता है, ठीक है। अब बताइए उस कपल का क्या नेगेटिव है? मैम उसका आरपी किससे? मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के से कंपैरिजन में हाइड्रोजन का कितना फिक्स है? 0 उसके कंपैरिजन में उस कपल का आरपी क्या आ गया? नेगेटिव। तो उस कपल का आरपी नेगेटिव है तो ओपी अगर बात करी जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। ओपी पॉजिटिव होगा मतलब वो कपल खुद का ज्यादा क्या करेगा? ओपी खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का रिडक्शन, क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। पढ़ो, तुम्हारे वही वर्ड लिखा हुआ होगा। यस मैम। समझ आया? यस मैम आ गया। क्या कहा? अगर किसी रिडॉक्स कपल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नेगेटिव होता है, मतलब उसका आरपी नेगेटिव है, मतलब उसका ओपी पॉजिटिव है, मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा और क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह की जो लाइंस है ना, अब ये जो लाइन है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। एग्जैक्टली ये लाइन एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी हुई है उसके नीचे लिखी हुई है। तो ये लाइंस एज इट इज जेईई नीट में आ जाती हैं और फिर हमसे ट्रू फॉल्स निकलवा लिया जाता है। तो आई थिंक सबको क्लियर है। लाइन याद करिए, अगर किसी रिडॉक्स कपल का आरपी हाइड्रोजन के कपल से नेगेटिव होता है तो उसका ओपी पॉजिटिव है, वो सेल्फ का ऑक्सीडेशन करेगा, वो अदर्स का रिडक्शन करेगा और वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कितने बच्चे समझ गए? जिन जिन के आरपी नेगेटिव हैं वो सब हाइड्रोजन से बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है और जिन जिन के आरपी पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रेफरेंस हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और बोलिए, और बताइए क्या डाउट्स है? अभी नए तरह का जो क्वेश्चन है शीट में भी है और जेईई नीट में भी आता है, वो कराती हूँ आपको एक लास्ट, और वो सीख लो। क्या टाइम हो गया है? 45 हो गया ना। एक वो क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर एक दो बच्चों का टेस्ट है कहीं पे। दिव्यांश बोलो। मैम इसी शीट का मैम 36 और 38, तो मैम 36 में मैम आंसर दे रखा है मैम 1.48 और मैम मेरा आ रहा है मैम 1.53। पावर सही मारी है? यस मैम। अच्छा, और किसी ने करा हो तो बताएं। 36 का जो आंसर है 1.48 इंटू 10 की पावर -9। हर्षिता एक सेकेंड, और कोई डाउट दिव्यांश? मैम एक और है मैम 38 वाला पैटर्न में करा रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। इसी पैटर्न की बात कर रही हूँ मैं। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट शीट भेजी थी उसमें भी था ना, सेकंड या थर्ड नंबर वाला। मैं करा रही हूँ इसका आंसर। मैं एक बार फिर खुद करके कर लूंगी, है ना, खुद करके बता दूंगी आपको। एक बार आप भी मैथमेटिकली वापस देख लेना। अब देखिए, इस तरह का ये नया पैटर्न है क्वेश्चन का, ये करना सीखिए आप लोग। कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इसका मुझे आरपी दे रखा है प्लस 0.15 वोल्ट। कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, इसका ई नॉट दे रखा है मुझे प्लस में 0.50 वोल्ट। फाइंड ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर। सबको याद आ गया होगा, फर्स्ट शीट में भी ऐसा क्वेश्चन था और सेकंड शीट में भी ऐसा क्वेश्चन है। 37, 38 कौन सा आप कह रहे हो, वो भी इसी पैटर्न का है। अब ये सीखते हैं कैसे होता है। 11th 12th क्लास सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि जब आप किन्हीं दो रिएक्शन को जोड़ें और ये रिएक्शन आ जाए तो आप उनके ईपी को मत जोड़ देना। पहली बार चेक करिए, इनको जोड़ने से ही आ जाएगी क्या। कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर पहली है और कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर दूसरी है। जरा जोड़ के देखना, नेट आ जाएगी क्या जो चाहिए इसमें। कॉपर 2 प्लस कॉपर, आप खड़ा करिए, कोई बताइए।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं? चेक करिए, इनको ऐड करने से ये नेट आ रही है क्या? आयुष बताओ, बताओ चलो अक्षांश। मैम अगर एक रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो मैम वो प्लस करने पे आ जाएगी। ये जिस पैटर्न में लिखी हुई है यस मैम। उस पैटर्न में नहीं बैठ रही है, जुड़ने से नहीं आ रही है। नो मैम, मैम अगर माइनस कर दे इनको तो आ जाएगी। माइनस कर दें तो आ जाएगी, चलिए ठीक है। तो आपका कहना है कि मैम जोड़ने से तो नहीं, माइनस करने से ये इसमें सेटिंग बैठ रही है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब बताइए मुझे, अगर मैं ऐसा कर दूं तो बताइए ऐड होने से आ रही है क्या? आप खड़ा करिए, आपको दिख गया है मैंने चेंज क्या किया है? दिव्यांश। मैम ऐड होने से तो नहीं आ रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे। नहीं, मेरा तो ये कपल है, मेरे इस कपल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल क्यों करूंगी? कैंसिल वाली बात अलग है। कैंसिल में तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, फिर नेट सेल रिएक्शन बनती है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पर एक कपल का गिवन है, एक कपल का गिवन है और नया कपल का वो चाहता है, तो इस नए कपल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन शामिल है। मैम 1 1 शामिल है दोनों में। 2 शामिल है ना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ही तो Cu आएगा। इस कपल का बनाना है ना, इसकी रिएक्शन बोलो। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu है या नहीं है? यस मैम। इस कपल में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने चाहिए? 2। तो वो 2 आ रहे हैं ना। यस मैम। और चेक करो, ऐड करने से Cu से Cu कट जाएगा। यस मैम। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस। बोलो। मैम वो नहीं आई है। नहीं आई है, क्यों नहीं आई है? मैम क्योंकि वहाँ पे Cu2+ आ रहा है और उधर Cu दे रखा है। अब अगर मैं इधर Cu प्लस कर दूं तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? मैम चार्जेस बैलेंस नहीं हो रहे। चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे। सबसे पहले नोट डालिए, आप लोग कॉपी में लिखिए, नोट डालिए। when 2 reactions are added, when 2 reactions are added to get a net reaction, when 2 reactions are added to get a new reaction, आपको पता चल गया कि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मेरी नेट रिएक्शन आ जाएगी, then never add their E नॉट। रिएक्शन को जोड़ दो, उनके E नॉट मत जोड़ लेना। then E नॉट are not added। if 2 reactions are added to get the new reaction, then their E नॉट are not added। उनके E नॉट को ऐड नहीं किया जाता, तो फिर क्या किया जाता है? अगर आप उनके E नॉट नहीं जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे? लिखिए, फर्स्ट कैलकुलेट del G नॉट for both given reaction। ये एनसीईआरटी में टच ही नहीं किया इस टॉपिक को, हाथ ही नहीं लगाया इस टॉपिक के, कुछ बात नहीं करी है, लेकिन एक लाइन उसने लिखी है। यस, मैंने मिस किया, एक लाइन उसने लिखी है एनसीईआरटी में, del G is extensive property and the E naught is intensive property। हाँ, ये लाइन उसने जरूर लिखी है और आप मानेंगे इसी लाइन पर ये पूरा न्यूमेरिकल है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो अमाउंट पर, एक्सटेंट पर डिपेंड करता है। किसी रिएक्शन को 2 से इंटू किया तो उसका G भी 2 से इंटू हो जाएगा, लेकिन E नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसा कि कल किसी ने पूछा भी था कि Ag प्लस से Ag का Rp अगर x है तो 2Ag से 2 का भी x ही होगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो E नॉट जुड़ता घटता इंटू होता नहीं है, ये सारा ट्रीटमेंट G को दिया जाता है क्योंकि G एक्सटेंसिव है और E इंटेंसिव है। अलग से एक बॉक्स में नोट कर लो, del G is extensive property depend on amount। इसलिए आप G को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, इंटू कर सकते हो।
आप ई का कुछ नहीं कर सकते। कॉपर का आरपी प्लस 0.34 है तो वो ही रहेगा, ना वो 2 से इंटू होगा, ना वो 3 से, ना वो किसी से डिवाइड होगा, वैल्यू फिक्स है। First calculate del G for both given reaction, then find del G for net reaction, new reaction। अगर आपने दोनों रिएक्शन को जोड़ा है तो उनके del G भी जोड़ देना, अगर आपने दोनों रिएक्शन को घटाया है तो del G भी घटा देना, अगर आपने एक को 2 से इंटू करके दूसरे में जोड़ा है तो del G में भी वही कर देना। मतलब जो ट्रिक, जैसे तुमने सोचा कि इसको मैं 1 से इसको 2 से इंटू कर रहा हूं तो इस ई का जी निकाल लो, फिर उसको 2 से इंटू कर दो। तुमने सोचा नहीं इसको तो मैं 3 से इंटू करूंगा, इसको 3 से इंटू करने के लिए जी निकाल लो, 3 से इंटू कर दो। अब तुमने सोचा इनको जोड़ के नेट आ जाएगी तो उनके जी जोड़ लो और फिर जी से ई आएगा, पहले के ई से जी, दूसरे के ई से जी, फिर दोनों को जोड़कर जो नेट आई उसका जी, फिर उससे ई, पहले के ई से उसका जी, दूसरे के ई से उसका भी जी। अब दोनों का तुमने जो भी किया, जोड़ा घटाया जो भी किया, उससे नेट का जी, फिर नेट के जी से उसका ई। Then find del G for new reaction, from del G calculate E naught। E से G, E से G, G से G, G से E। पहले का क्या गिवन है E, उससे उसका G, दूसरे का क्या गिवन है E, उससे उसका G, फिर दोनों से नेट का G, फिर नेट के G से उसका E। ये जेईई नीट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये ट्रिक इसकी नोट करो, जो अपन फाइनली नेट में पॉइंट्स बनाएंगे ना उसमें जोड़ेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट del G naught for both given reaction, then find del G naught for new reaction, from del G naught calculate E naught for new reaction। ठीक है, करें स्टार्ट। अब जरा चेक करना मैंने जो चेंजेस किए कि क्या ऐड होने से हो जाएगा, चेक करो। फर्स्ट रिएक्शन Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu प्लस, चेक करो जोड़ने से हो जाएगा क्या। सेकेंड रिएक्शन Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu, नेट जोड़ रही हूँ, Cu प्लस से Cu प्लस कैंसिल, Cu2 प्लस एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में आगे जोड़ रही हूँ, गिव Cu, नेट यही थी, Cu2 प्लस से Cu बना। समझ आ रहा है सबको? इसलिए अलग अलग चीजें सिखा दी कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि जोड़ने से ही होता है। जैसे फर्स्ट जो लिखा था तो चांस ने कहा मैम इसको रिवर्स करके फिर जोड़ो हो जाएगा, ऐसे ध्यान देना है कि इन दोनों का क्या किया जाता है। अभी क्लियर है? अब इसका मुझे ई नॉट कितना दे रखा है 1.5, तो इसका del G नॉट निकालो। del G नॉट होता है माइनस n, कितना आ रहा है 1, f की वैल्यू पुट मत करो और ई नॉट दे रखा है 0.15। f तो कट जाएगा ना बाद में, क्यों f के लिए कैलकुलेशन करें। अब इसका निकालो, इसको 1 लिख दो, del G नॉट माइनस n कितना है इसमें भी 1, f का f लिख दो और ई नॉट है 0.50। अब तुमने इन दोनों को जोड़ा तो del G भी जुड़ेंगे, तो ये इसका जो del G आएगा नेट वो आएगा del G1 प्लस del G2, क्योंकि तुमने रिएक्शन को जोड़ा। तो जब रिएक्शन जोड़ती है तो उनके ई नहीं उनके जी जुड़ते हैं, ई को जी बना लो फिर जी को जोड़ो, तो नेट कितना आ गया -1 इंटू एफ इंटू 0.15 प्लस -1 इंटू एफ इंटू 0.50, ये नेट का del G आ गया। अब नेट का del G आ चुका है और del G नॉट क्या होता है -NF E नॉट से, सही है। तो del G नॉट कितना दे रखा है -1 इंटू एफ इंटू 0.15 प्लस -1 इंटू एफ इंटू 0.50, ये तो आ गया del G नॉट और यहाँ लगा दिया माइनस। अब नेट रिएक्शन में n कितना है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे, f का f लिख दो और E नॉट सेल निकालना है। अब आप चेक कर लो E नॉट सेल आएंगे,
क्योंकि जब नेट का तुम एफ आ चुका, नेट के डेल जी से जब तुम उसका क्या निकालोगे ई नॉट, तो वो एफ से एफ कट जाए। ठीक है, इसका देखिए कितना आ गया, माइनस 0.15 एफ प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 0.50 एफ, माइनस 0.15 माइनस 0.50, तो ये आ गया माइनस 0.65 एफ और इक्वल्स टू ये 2 और एफ नीचे डिवाइड में लिया अपॉन माइनस का 2 और एफ से एफ गया, ये आंसर आ गया। देखिए कोई डाउट हो तो। आया सबको, कितना आ गया ई नॉट से माइनस से माइनस एफ से एफ 0.65 अपॉन 2 है आपके पास। चेक करिए, कोई डाउट हो तो किसी को पूछिए। पहले डिसीजन लो, जोड़ना है घटाना है क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी भेजूंगी अभी 3-4 भेजूंगी, सेफ अनसेफ वाले 3-4 इस पैटर्न के, एक एक पैटर्न पर कमांड करते जाओ, है ना। नस्ट वाले तो मैं आ ही गए, ई सेल वाले और लॉग एंटी लॉग दर्शन, आपका जिसका नहीं निकल रहा है स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो ये आपने पहली रिएक्शन देखी, ये दूसरी देखी, आपने डिसीजन ले लिया जोड़ने से आ जाएगा। अब पहली के ई नॉट से उसका जी निकालो, दूसरे के ई नॉट से जी निकालो, फिर रिएक्शन को जोड़ो, रिएक्शन जोड़ोगे तो जी जोड़ेंगे, फिर जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट, एन मालूम है एफ मालूम है, उससे ई नॉट। जी इज एक्सटेंसिव, ई इज इंटेंसिव, कभी रिएक्शन को जोड़ने से ई नहीं जुड़ते, किसी को 2 से इंटू करने से उसका ई 2 से इंटू नहीं होता, ई इंटेंसिव है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, और जी एक्सटेंसिव है। जी के तो फॉर्मूले में एन आता है ना, देखो जी के फॉर्मूले में एन आता है, इससे क्लियर होता है कि जी अमाउंट पर डिपेंड करता है। जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में भेजूंगी, वो आप करना और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, एक एक टॉपिक पर आप कमांड करते जाइए। अब जिसको जो डाउट आ रहा है इस न्यूमेरिकल में पूछ लीजिए। आर्या बोलो। मैम एक दूसरा था, वो जो रिटन क्वेश्चंस हैं उसमें 8 था कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सबसे ज्यादा दूसरे का, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे का रिडक्शन करेगा। सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम्हें बेस्ट चाहिए। यस मैम। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे ज्यादा दूसरे का करेगा रिडक्शन, जो सबसे ज्यादा खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका ओपी हाईएस्ट हो। यस मैम। पर मैम ये इसमें मैंगनीज 2+ दे रखा है और मैंने किया था तो शायद मैंगनीज आ रहा था, उसमें कंफ्यूजन हो गया। नहीं, तुम्हें ऑप्शंस में से चूज करना है या पूरे पीरियोडिक टेबल में से चूज करना है? नो मैम, ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखे हैं सबके। अच्छा, फिर तो जिसका ओपी हाईएस्ट है वो देख लो। यस मैम, इसमें आयंस का दे रखा है, जैसे मैंगनीज 2+ का दे रखा है, उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेरा मैंगनीज आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन है ये? मैम 8th क्वेश्चन है, पहले जो शीट्स भेजी थी उसमें। यस मैम, वो जो रिटन क्वेश्चंस हैं। एक मिनट में हैंड रिटन। एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हमें करना चाहिए साथ में। आपको सारे कपल्स के आरपी गिवन है, एक बार चेक करती हूँ। क्रोमियम 3+ से क्रोमियम आरपी, ये भी आरपी है, +7 से +2 आरपी, चारों आरपी दे रखे हैं। अब क्या पूछा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे ज्यादा जो दूसरे का करेगा रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन वो करेगा जिसका ओपी सबसे ज्यादा है। अब पता कर लो किसका ओपी सबसे ज्यादा है, ये पता कर लो कि किसका आरपी सबसे कम है। बोलो किसका आरपी सबसे कम है, सबसे कम वैल्यू ढूंढो। 1.51, 1.36, 1.33, -0.74। बोलो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? -0.74। लोएस्ट आरपी है। यस मैम।
अगर ये लोएस्ट आरपी है तो ऑब्वियसली ये हाईएस्ट ओपी है। यस मैम। ये हाईएस्ट ओपी है तो ये दूसरों का करेगा रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, ये आरए बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब इस कपल में दो चीजें हैं, क्रोमियम 3+ और क्रोमियम। यस मैम। अब इनमें से भी चूज करना है क्योंकि ए ऑप्शन क्रोमियम 3+ है और बी ऑप्शन क्रोमियम है। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो दिव्यांश ने फर्स्ट डे पूछा था ना कि मैम इनमें से भी पूछ ले तो क्या करना है। अब अपने को किसका पता लगाना है, ओए या आरए? हमें रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का करेगा रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। अब इस कपल में वो ऑक्सीडेशन कर सकता है, क्रोमियम 3+ या क्रोमियम? हम क्रोमियम कर सकता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्रोमियम 3+ तो क्रोमियम में रिड्यूस हो सकता है और जो खुद रिड्यूस होगा वो ओए बनेगा, और क्रोमियम 3+ में ऑक्सीडाइज हो सकता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे का रिडक्शन करेगा और वो आरए बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को कहां पहुंचना है, कपल पे, समझ रहे हो? यस मैम। कि चारों कपल में से कपल कौन सा आएगा और फिर उस कपल में से भी ढूंढना है कि ये आएगा या ये आएगा। तो आर्य मुझे क्या ढूंढना था? हम सबसे पहले तो जिसका हाईएस्ट ओपी है या फिर जिसका लोएस्ट आरपी है। हाँ, और उसमें से भी क्या ढूंढना है, आरए कौन है, दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। अब पता कर लो क्रोमियम 3+ में ऑक्सीडाइज होगा या क्रोमियम 3+ क्रोमियम में कौन ऑक्सीडाइज होगा, क्रोमियम 3+ या क्रोमियम? हम क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा, क्रोमियम 3 वो आरए हो। ठीक है? यस मैम। हर्षिता? मैम वो एक मैम फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर स्टैंडर्ड आरपी दे रखे हैं, मतलब एबीसी की, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर में इन्हें मतलब ऑर्डर करना था। तो मैम इसमें मेरा आंसर ना मतलब चारों ऑप्शंस में भी नहीं आ रहा था, एक भी वैल्यूज दे रखी है एबीसी की। अच्छा, आपका एक भी नहीं बैठ रहा है? नहीं मैम, ऑर्डर नहीं करते हैं साथ में, है ना, देखते हैं। आरपी दे रखे हैं, ए का दे रखा है +0.34 वोल्ट, बी का दे रखा है +2.86 वोल्ट, सी का ओके, डी का दे रखा है -3.05 वोल्ट और सी का +2.86। डी का तो दिया ही नहीं है तो डी ऑप्शंस में भी नहीं है। अब कौन से ऑर्डर में जमाना है हर्षिता? मैम ऑक्सीडाइजिंग पावर के। मैम इसमें पावर का मतलब दूसरों का मैम ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरों का ऑक्सीडेशन और सेल्फ का रिडक्शन। और सेल्फ का रिडक्शन कौन ज्यादा करता है, जिसका आरपी ज्यादा होगा, ज्यादा है। अब सबसे पहले पता कर लो किसका आरपी हाईएस्ट है। मैम ये ए का तो इसमें -3.05 दे रखा है ना। ए का +0.34 है, सबसे पहली वैल्यू वही आ रही है। बी का -3.05 है, सी का 2.86 है, डी मैंने दिया नहीं। यस मैम। सबसे ज्यादा किसका आरपी है, सी का 2.86। ये माइनस में और ये प्लस में 0.34 है, उससे कम किसका है, ए का, और सबसे कम है बी का। तो बी का आरपी सबसे कम, सेल्फ रिडक्शन कम, सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा, तो उस कंडीशन में ये रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे पीछे चला गया। ठीक है, चलो बनाओ चेन। बी से ए से सी आरपी बढ़ रहा है, आरपी बढ़ेगा तो खुद का रिडक्शन ज्यादा होगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। नहीं बैठ रहा है कोई भी? थर्ड आ रहा है ना, बी ए सी। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया कि आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो अब जो भी आपके डाउट्स हैं और अच्छे से करिए, मेहनत करिए सब लोग। हर चैप्टर 12th का बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर 12th के सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको सारे क्वेश्चंस और चैप्टर्स को करने में।
ठीक है, तो मैं आपको सेफ अनसेफ के क्वेश्चन भेज रही हूँ और ये दो को मिलाकर नई सेल बनाने वाले क्वेश्चंस भेज रही हूँ। सेम सेम वाले होते हैं इसमें, जैसे कॉपर के सारे घुमा देगा, आयरन के सारे पेयर घुमा देगा, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें चलते हैं। ठीक है, अब आप अपनी और मेहनत करिए, थोड़ा संडे है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी करिए और उसके बाद कल पूछना बच्चे के डाउट्स। थैंक यू बच्चों। आर्या बोलो। मैम एक क्वेश्चन में Br2 का सेल नोटेशन लिखना था, तो मैम उसमें Br2 का कुछ दिया नहीं है फ्रेज, तो कैसे लिखना है? एक्वस लिख लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्वस है। ओके मैम। अपन एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे तो एक्वस लिख लो। ओके। अक्षत करे बेटा अपने क्वेश्चन। यस मैम। डाउट्स हैं? नो मैम, सॉल्व हो गए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस भेजे पहले अपन सब्जेक्टिव अप्रोच कर ले, फिर ऑब्जेक्टिव वाली शीट दूंगी। ऑब्जेक्टिव तक मैं चाहती हूँ तुम्हारी स्पीड बन जाए। तो देखो मेरी दी हुई ऑब्जेक्टिव शीट को भी तुम एक टेस्ट के फॉर्म में लेना। जैसे ऑब्जेक्टिव शीट में 30 क्वेश्चंस है, तो कोशिश करो 1 आवर में वो खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो पहले सब्जेक्टिव वाला काम मेरे हाथ से लिखी हुई शीट्स, एनसीईआरटी के बीच बीच के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट वगैरह करते हैं, फिर अपन ऑब्जेक्टिव शीट पर जाएंगे। ठीक, थैंक यू।